सहरा के बीच एक अजीम बादशाह अपनी फौजों का मुआयना कर रहा था, जिनमें सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन, हवाएं और परिंदे भी उसके हुक्म के गुलाम थे। सब सफ में खड़े थे, मगर एक चहचहाहट गायब थी। बादशाह ने निगाह उठाई और फरमाया, हुदहुद कहाँ है? क्या वो गैर हाजिर है? हवा जैसे थम गई, सिपाही खामोश हो गए और आसमान की तरफ एक नादीदा निगाह उठी। फिर अचानक फजा में एक पर मारा और एक छोटा सा परिंदा आया, मिनकार में खबर लिए जो एक पूरी सल्तनत का राज बनने वाली थी। ये वो लम्हा था जब एक परिंदे की आवाज़ ने नबी की बादशाहत को हिला दिया और एक कौम की तकदीर बदल दी। वो बादशाह था, मगर आम बादशाह नहीं। उसकी सल्तनत ज़मीन पर थी, मगर हुक्म आसमानों तक जाता था। जब वो बोलता, हवाएं रुक जाती। जब इशारा करता, परिंदे सफ बांध लेते। जिन, इंसान, हैवान सब उसके ताबे थे। ये थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के वो नबी जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मिली थी, मगर दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ और इंसाफ था। उनके दरबार में कोई साज नहीं बजता था, बल्कि तस्बीह की आवाज़ गूंजती थी। और ये सब कुछ इस बात का सबूत था कि जब अल्लाह चाहे तो एक इंसान को पूरी कायनात के ऊपर हिकमत और इख्तियार दे देता है। सूरज की किरणें सुनहरी तख्त पर पड़ रही थीं। हवाएं आहिस्ता आहिस्ता दरबार के इर्द गिर्द गर्दिश कर रही थीं, और सुलेमान के सामने एक अजीब मंजर था। इंसान, जिन्नात, परिंदे सब अपनी अपनी सफ में मौजूद। कोई जुम्बिश नहीं, सिर्फ नज़्म व ज़ब्त का आलम। हर परिंदा अपने झंड के साथ खड़ा और हर जिन अपनी जगह मुती। मगर एक लम्हे में हज़रत सुलेमान की निगाह आसमान की तरफ उठी। उनके चेहरे पर गौर का साया आया। उन्होंने अपने नाजिम से पूछा, हुदहुद कहाँ है? क्या वो गैर हाजिर है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सब नजरें झुक गईं, जैसे फजा भी रुक गई हो। ये आम सवाल नहीं था, ये अल्लाह के नबी की जबान से निकला हुआ जुमला था। हजरत सुलेमान ने फरमाया, अगर वो बगैर इजाजत गैर हाजिर है तो उसे सख्त सजा दूंगा, या वो मेरे सामने कोई वाज़े उज़्र पेश करेगा। एक नन्हा सा परिंदा, मगर अल्लाह के नबी के दरबार में नज़्म का आलम ऐसा कि उसकी गैर मौजूदगी भी महसूस हो गई। ये था सुलेमान का दरबार, जहां एक हुदहुद की कमी भी खामोशी में गूंज बन जाती थी। फजा में अचानक परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। सबकी नजरें आसमान की तरफ उठ गईं। दूर से एक छोटा सा परिंदा हवा को चीरता हुआ दरबार की सिमत आ रहा था। ये वही हुदहुद था जो कुछ देर पहले गायब था। अब वो हजरत सुलेमान के सामने आकर झुक गया और बोला, अस्सलामु अलैकुम ए अल्लाह के नबी। सब हैरान थे। हुदहुद की चोंच में मिट्टी का एक नन्हा सा जर्रा था, मगर उसकी अल्फाज में एक अजीम खबर छुपी हुई थी। वो बोला, मैं एक ऐसी कौम से आया हूं जो सूरज को सजदा करती है, और एक ऐसी मलका की सल्तनत देखी है जिसके पास सब कुछ है मगर ईमान नहीं। ये सुनकर सुलेमान की आंखों में हैरत की चमक उभरी, क्योंकि ये वो लम्हा था जब एक छोटे से परिंदे ने एक नबी के सामने हक की जंग का दरवाजा खोल दिया था। हुदहुद ने जब अपनी चोंच से वो मिट्टी गिरा दी तो उसके साथ एक नई दास्तान दरबार में खुल गई। वो बोला, ए सुलेमान, मैंने एक अजीम सल्तनत देखी है, एक ऐसी कौम जिसके पास दौलत बेशुमार है, महल्लात, बागात, सोना, चांदी सब कुछ है, मगर उनके दिलों में रोशनी नहीं। हजरत सुलेमान खामोशी से सुन रहे थे। हुदहुद ने जारी रखा, मैं वहां एक औरत को तख्त पर बैठा देखा। उसके इर्द गिर्द हजारों सिपाही सफ बांधे खड़े थे। उसका ताज सूरज की किरणों की तरह चमक रहा था, और उसकी रैयत उसके सामने सजदे में झुकी हुई थी। मगर वो सजदा अल्लाह के लिए नहीं, सूरज के लिए था। ये सुनकर दरबार में जैसे हवा थम गई। एक लम्हे को सब आंखें हैरत में डूब गईं। एक नबी के लिए यह बात मामूली नहीं थी कि कोई कौम अल्लाह की बजाय उस मखलूक को पूजे जो खुद खालिक के हुक्म से तुलू व गुरूब होती है। हजरत सुलेमान के चेहरे पर गहरी संजीदगी उतर आई। वो जान गए कि ये खबर सिर्फ एक इत्तिला नहीं, बल्कि हिदायत के एक नए सफर का आगाज है। हुदहुद की चोंच में सिर्फ मिट्टी नहीं थी, बल्कि उसमें एक कौम की गुमराही का राज छुपा था, जिसे अल्लाह ने एक परिंदे के जरिए नबी तक पहुंचाया। हजरत सुलेमान हुदहुद की बात गौर से सुनते रहे।
हर जुमले में एक नई हकीकत छपी थी। एक ऐसी कौम जो सूरज को पूजती थी और एक मलका जो अक्ल शान की मलका होने के बावजूद हिदायत से महरूम थी। चंद लम्हे खामोशी के बाद हजरत सुलेमान ने अपने कातिब को बुलाया। दरबार के वस्त में तख्त के करीब कलम उठा और वही के नूर से जगमगाते दिल ने चंद अल्फाज लिखवाए। वो अल्फाज किसी आम बादशाह के नहीं थे, बल्कि एक नबी के थे जो दुनिया के इक़्तिदार से नहीं, अल्लाह की बंदगी से हुक्मरानी करते थे। खत मुख्तसर मगर पुरअसर था। ये खत सुलेमान की जानिब से है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। तुम मेरे पास इताअत के साथ आओ और सरकशी छोड़ दो। ये पैगाम सिर्फ एक हुक्म नहीं, बल्कि हिदायत की दावत थी, इज्जत के साथ ईमान की तरफ बुलाने वाला एक दरवाज़ा। हजरत सुलेमान ने वो खत मेहर लगवाकर हुदहुद के हवाले किया। हुदहुद ने आजिज़ी से पुर फैलाए और फजा में उड़ान भर दी। उसकी सिमत अब वो सरजमीन थी जहां तख्त सोना था, महल्लात चमक रहे थे, मगर दिल अंधेरे में डूबे हुए थे। हुदहुद जा रहा था एक पैगाम लेकर जो नबी के दिल से निकला और एक मलका की तकदीर बदलने वाला था। जब हुदहुद सुलेमान का खत लेकर सबा की सरजमीन पहुंचा तो वो उसे मलका बिल्कीस के सामने डालकर चला गया। मलका ने खत पढ़ा। उसमें लिखा था, ये सुलेमान की तरफ से है। शुरू, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, मेरे सामने फरमानबरदारी के साथ हाजिर हो जाओ। बिल्कीस ने दरबार के मशीरों को बुलाया और कहा, मेरे पास एक खत आया है जो निहायत बावकार और मायनी खेज है। इसमें जंग नहीं बल्कि दावत इताअत दी गई है। तुम्हारी क्या राय है? मुशीर बोले, हम ताकत वाले हैं, अगर आप हुक्म दे तो लड़ाई के लिए तैयार हैं। मलका ने जवाब दिया, जब बादशाह किसी कौम पर हमला करते हैं तो वो तबाह हो जाती है। मैं पहले ये जांचना चाहती हूँ कि ये सुलेमान बादशाह है या अल्लाह का नबी। उसने फैसला किया कि एक कीमती तोहफा भेजा जाए। अगर वो तोहफा कबूल करेगा तो वो दुनियावी हुक्मरान है, और अगर रद्द करेगा तो यकीनन वो अल्लाह का बरगुज़ीदा नबी है। ये फैसला उसकी अक्ल और दानाई का इम्तिहान था जो उसे अंजामे हकीकत के करीब ले जा रहा था। मलका बिल्कीस ने अपने कासिदों को कीमती तोहफे दिए, सोना, जवाहरात, खुशबूदार इत्र और कीमती लिबास। उन्हें हुक्म दिया गया कि ये सब कुछ सुलेमान के दरबार में पेश करें और देखें वो उनके साथ कैसा सलूक करते हैं। कासिद जब दरबार सुलेमान पहुंचे तो उन्होंने बड़े अदब से तोहफे पेश किए, लेकिन हजरत सुलेमान ने न मुस्कुराहट दिखाई न कोई रग़बत। उन्होंने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से खुश करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हें जो कुछ अता किया गया है उससे कहीं बेहतर है। तुम अपने तोहफे वापस ले जाओ। मैं तुम पर हमला नहीं करना चाहता, बल्कि तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाना चाहता हूँ। ये जुमले सिर्फ इनकार नहीं थे, बल्कि नबूवत की शान और वकार का मजहर थे। सुलेमान ने दुनियावी दौलत को ठुकरा कर ये वाजे कर दिया कि अल्लाह का नबी दौलत से नहीं, हक से हुकूमत करता है। कासिद हैरान हो गए। उन्होंने ऐसा बादशाह पहले कभी नहीं देखा था जो सोना ठुकरा दे मगर ईमान की दावत दे। जब वो सबा वापस लौटे तो बिल्कीस उनके चेहरों से सब कुछ समझ गई। तोहफे लौटा दिए गए थे और अब वो जान गई थी कि सुलेमान आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं। जब कासिद तोहफे वापस ले गए तो हजरत सुलेमान ने अपने दरबारियों से फरमाया, कौन है जो बिल्कीस का तख्त मेरे पास ले आए, कब्ल इसके कि वो खुद मेरे सामने हाजिर हो। जन्नात में से एक ताकतवर ने कहा, मैं वो तख्त आपके सामने ला सकता हूं, इससे पहले कि आप अपनी नशिस्त से उठीं। मगर दरबार में एक और शख्स मौजूद था जिसके पास इल्मे किताब का हिस्सा था। उसने अर्ज किया, मैं वो तख्त आपके सामने ला दूंगा पलक झपकने से पहले। हजरत सुलेमान ने पलक झपकी और अगले ही लम्हे वो अजीम तख्त उनके सामने मौजूद था। सोना, जवाहरात, नुकूश, सब वैसे ही जैसे बिल्कीस के महल में थे। सुलेमान के लबों पर शुक्र के कलिमात आए। उन्होंने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री करने वालों में से हूं। ये मंजर सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि ईमान, इल्म और अल्लाह की कुदरत का जलवा था। एक तख्त हजारों मील दूर से लम्हे भर में आ गया और पूरी कायनात ने गवाही दी कि अल्लाह जब चाहे नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। जब मलका बिल्कीस को मालूम हुआ कि उसका तख्त सुलेमान के दरबार में पहुंच चुका है तो उसके दिल में हैरत की एक लहर दौड़ गई। वो समझ गई कि ये कारनामा किसी इंसान की ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से मुमकिन हुआ है।
अब वो खुद सुलेमान के दरबार की तरफ रवाना हुई, न शान के लिए, न जाहो जलाल के लिए, बल्कि सच की तलाश के लिए। जब वो दरबार में दाखिल हुई तो उसे जमीन पर एक शफ़ाफ फर्श दिखाई दिया जिसके नीचे पानी बह रहा था। उसने गुमान किया कि ये पानी है और अपने कपड़े समेट लिए। हजरत सुलेमान ने फरमाया, ये शीशा है ए बिल्कीस, ये महल नहीं, हिकमत का इम्तिहान है। इस लम्हे उसके दिल का पर्दा हट गया। वो समझ गई कि जिस बादशाह के पास ये इल्म है वो दुनिया का बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह का नबी है। उसने सर झुकाया और आजिज़ी से कहा, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया और अब सुलेमान के रब अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे सरे तस्लीम खम करती हूँ। ये वो लम्हा था जब सूरज की पूजा करने वाली एक मलका नूरे ईमान के सामने झुक गई। उसके तख्त का गुरूर टूट गया और दिल में तौहीद की रोशनी उतर आई। बिल्कीस ने समझ लिया कि असल अजमत दौलत या सल्तनत में नहीं बल्कि उस एक रब की बंदगी में है जो सब बादशाहों का बादशाह है। यूं एक पूरी कौम गुमराही से हिदायत की तरफ आई और सुलेमान के दरबार ने एक ऐसी फतह देखी जो तलवार से नहीं ईमान से हासिल हुई।